हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए, मैंने 3 पार्ट तो कर लिया है ज्योग्राफी का इनसाइड दिसंबर से, इनसाइड सिक्योर के दिसंबर महीने से। अब ये चौथा पार्ट है। तो मैं कहूँगी कि मैंने ये पार्ट इसलिए चूज़ किया, इस महीना ये इसलिए चूज़ किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी रिलेटेड। तो अगर आप बस ये दिसंबर का कर लें आधा से ज़्यादा, तो आपका ज्योग्राफी रिलेटेड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसी कारण मैंने दिसंबर को चूज़ किया स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट हमारा बचा था स्टार्ट करना, वो है कि बताना है कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, और इम्पोर्टेंस बताना है विंटर क्रॉप जोन इन इंडिया। तो इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो बॉडी में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को। एक तो कि उसका क्या लैटिट्यूड और लोकेशन है, आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थ है वो क्लोज टू है इक्वेटर के। हमारा जो साउदर्न का जो एरिया है, साउथ का एरिया, वो इक्वेटर के बहुत क्लोज है। और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं टुवर्ड्स पोल, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हमारे कंट्री के जस्ट बीच से, और साथ में हमारा जो साउदर्न पार्ट है वो ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू आवर नॉर्दर्न पार्ट। इसलिए नॉर्दर्न पार्ट जो है वो है वार्म टेम्परेट जोन में। डिस्टेंस सेकंड जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसमें आप लिखोगे कि कैसे जो हम लोग का साउदर्न इंडिया है वो इन्फ्लुएंस आता है ओशन का उसमें, और इसलिए ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। उसी तरह आप एल्टीट्यूड पे लिखेंगे कि कैसे जो स्टेट जैसे शिमला हो गया वो ऊपर जितना हाइट पे है इसलिए ज़्यादा ठंडा है कंपेयर टू लुधियाना जो कि ज़्यादा गर्म है। उसी तरह माउंटेन रेंजेस के बारे में बताएंगे कि कैसे माउंटेन रेंज इफ़ेक्ट करता है एक रीजन के क्लाइमेट को। यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो देखा जाए तो वेस्टर्न घाट के रेन बियरिंग विंड्स जो है, मतलब वेस्टर्न घाट्स के उस साइड बारिश होती है जिस तरफ वो मानसून जाके टकराता है, जबकि दूसरे साइड उसी माउंटेन के दूसरे साइड रेन शैडो रीजन जैसे हम कहते हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो माउंटेन भी इम्पैक्ट करता है। उसी तरह हमारा जो हिमालय है उसके कारण ही साउथ वेस्ट मानसून हम तक बारिश करता है, बिकॉज और साथ में ये माउंटेन्स ही हैं, जो हिमालय माउंटेन ही है जो हमारे हमको ठंडे विंड से बचाता है जो कि चाइना की तरफ से आ रही होती है। इसी तरह फिजियोग्राफी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह हम लोग का फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी है। हमारे पास डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है, हिल्स भी हैं। हमारे पास थर्ड डेजर्ट भी है जो कि बहुत गर्म है, और चेरापूंजी भी है जो कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आपको टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन और रेनफॉल के अनुसार कंसिडर करते हुए आपको बताना पड़ेगा। उसका जो नेक्स्ट है कि डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड्स, मतलब जो सरफेस विंड्स जैसे लैंड ब्रिज हो गया, सी ब्रिज, लोकल विंड जैसे लू, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना पड़ेगा। इसमें देखिए आप दिख रहा है कि किस तरह से मानसून रेंज हम लोग तक पहुंचते हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत कंपलसरी है। तो नेक्स्ट है कि अपर एयर करंट्स, मतलब कि जो डिफरेंट एयर करंट्स हैं जैसे कि वेस्टर्ली जेट हो गया या ईस्टर्ली जेट, उसके बारे में मेंशन कीजिए। वेस्टर्ली जेट जो है वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस लाने के में हेल्प करता है इंडिया में। तो इसलिए जो विंड मेडिटेरेनियन सी पे ओरिजिनेट की है वो इंडिया तक पहुंचती है, और साथ में जो मॉइस्चर वो पर्सन गल्फ में कलेक्ट करती है वो विंटर सीजन में हमारे पास रेन के फॉर्म में आता है। उसी तरह जो ईस्टर्ली जेट है वो समर में तिब्बत प्लेट्यू को गर्म करती है, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे साउथ वेस्ट मानसून के लिए। उसी तरह फिर आप आगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताइए कि वो कैसे ओरिजिनेट करता है बे ऑफ बंगाल में और इम्पैक्ट करता है पेनिनसुलर रीजन, कैसे साउथ वेस्ट मानसून को दे ओरिजिनेट ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, और बहुत ज़्यादा बारिश लाता है, बहुत ज़्यादा बारिश करता है इन द रीजन ऑफ उड़ीसा हो गया, जैसे अभी रिसेंटली साइक्लोन आया उड़ीसा में, फिर गुजरात में भी साइक्लोन आया। तो ये सब बहुत सारा बारिश लेके आती है, बहुत हाई विंड्स लेके आती है, और इसका इम्पैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे। उसी तरह एल नीनो और ला नीना के बारे में लिखिए।
एल नीनो और ला नीना क्या है ये तो आपको पता ही होगा। एल नीनो वो है जो इससे मॉनसून जो है इम्पैक्ट करता है, कम बारिश होती है, और ला नीना में उल्टा ज़्यादा बारिश होती है। ला नीना में रिवर्स हो जाता है एल नीनो का, मतलब कि उस समय कोल्ड करंट जो है वो पेरू के पास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमारा मॉनसून भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जबकि एल नीनो में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है लैंड और सी का, इसके कारण कम बारिश होती है। एल नीनो जो है वो एक वार्म करंट है जो कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, मतलब कि एल नीनो के समय गर्म करंट बनने लगता है। मोस्टली क्या होता है कि कोल्ड करंट होता है पेरू के कोस्ट पे, बट बिकॉज ऑफ एल नीनो वहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है और इसके कारण वो करंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस एल नीनो और ला नीना का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ईयर में यहाँ से जो भी पानी है वो वेपोराइज होके ऊपर उठ के फिर इस तरफ जाके ऑस्ट्रेलिया और इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ बारिश होता है। जबकि एल नीनो ईयर में उल्टा हो जाता है। एल नीनो ईयर में यहाँ पे इतना यहाँ पे गर्म रहता है पेरू के पास कि उधर ही मेन बारिश होने लगता है। तो हमारा जो मानसून है इससे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो लिखोगे इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। इंडियन ओशन डाइपोल जो है एक मतलब कि इसमें क्या होता है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो टेम्परेचर है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है कि जो अरबियन सी है, अगर there are positive negative and neutral phase of इंडियन आईओडी मतलब इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है कि जो अरबियन सी है वो ज़्यादा वार्म होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, जिससे क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून पे हेल्प करता है। जबकि जब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अरबियन सी। इसके कारण बे ऑफ बंगाल में तो इससे क्या होता है कि हमारा मानसून या मानसूनल रेन इम्पैक्ट करता है वो कम हो जाता है। कुछ सीज़न में ये भी देखा गया है कि आईओडी जो उल्टे काउंटर कर देता है एल नीनो को, तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये है नेगेटिव फेज़ और ये है पॉजिटिव फेज़। और अब जो क्वेश्चन में एक और पार्ट था, आपका 2 पार्ट था, तो दूसरा पार्ट था विंटर सोन क्रॉप्स का इम्पोर्टेंस। विंटर सोन क्रॉप जो है उसको हम लोग रबी क्रॉप भी कहते हैं। ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में बोया जाता है और हार्वेस्ट होता है अप्रैल टू जून। जो इसमें इंक्लूड होता है वो है वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ठीक है। तो देखा गया है कि ये जो एरियाज़ हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, यहाँ पे वीट और ऐसे रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है विंटर मंथ में और साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा रबी क्रॉप देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस में लिखोगे कि कैसे ये जो रबी क्रॉप्स है वो हमारे फूड सिक्योरिटी में हेल्प करता है और हमें फूड सिक्योर्ड बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें अकाउंट करना है जो इंडियन मानसून में जो सीजनल वेरिएशन होता है, और साथ में जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कि स्ट्रॉन्ग मानसून जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा गुड न्यूज़ लाता है फार्मर्स के लिए, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो मोस्टली मानसून या जो बारिश है वो माना जाता है कि फार्मर्स के लिए अच्छा है, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि जहाँ पे फार्मर्स को लगता है कि अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू मानसून, तो स्ट्रॉन्ग मानसून, तो फिर आपको ये सब पॉइंट्स करके आंसर में लिखना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि जो मानसून है, ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैकेनिज़्म क्या है मानसून का और क्यों फ्लक्चुएशन होता है इंडियन मानसून में अकॉर्डिंग टू सीजन्स। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग महीने में मानसून आता है और कैसे वो फिर रिट्रीट करता है। आपको इंक्लूड करना होगा अपने आंसर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, सोमाली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में, और फिर मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे मानसून डेफिसिट या फिर बहुत ज़्यादा मानसून दोनों से केस में इंडिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फ्लड्स, क्रॉप डैमेज,
पेस्ट इन्फेक्टेशन, डिजीज़, लो आउटपुट एक्सेट्रा कैसे इम्पैक्ट करता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट्स जो हम लोग इंकर करते हैं, इंक्रीज़ करता है इंपोर्ट्स और हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस होता है, तो इससे इकोनॉमिकली भी असर करता है। तो इसी के साथ आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आगे और देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बताइए मानसून के बारे में कि अरबिक वर्ड जो मौसीन है वहाँ से लिया गया है ये वर्ड, और ये ऐसा है विंड, ऐसा सिस्टम ऑफ सीजनल विंड है जिसमें कि सी से लैंड की तरफ हवा चलती है ड्यूरिंग द समर और लैंड टू सी विंटर के समय। ठीक है, तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है मानसून का वो है कि डिफरेंशियल हीटिंग, मतलब जो लैंड मास है एशिया का और दूसरी तरफ इंडियन ओशन, इसका जो हीट डिफरेंस होता है वो। दूसरा कि हिमालयन रेंजेस और टिबेटन प्लेट्यू का एग्जिस्टेंस। तीसरा कि जो हैवी लाइट स्नो होता है टिबेटन प्लेट्यू पे वो। चौथा कि जो अपर एयर जेट स्ट्रीम जो है ये जो ट्रोपोस्फेयर पे चलता रहता है वो भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो एक बार ना हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस समर मानसून और विंटर मानसून के बीच में। समर मानसून जो है उस समय जो विंड है वो ये होता है जून टू सितंबर। ठीक है, जबकि विंटर मानसून है दिसंबर टू फरवरी। फिर दूसरा कि ये हाई प्रेशर एरिया, मतलब कि सीज़ के ऊपर, पानी के ऊपर हाई प्रेशर होता है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, जबकि जब विंटर मानसून रहता है तब उल्टा होता है, मतलब कि ज़मीन पे ज़्यादा हाई प्रेशर है और सी पे लो प्रेशर। तो समर मानसून में जो बारिश है वो मतलब कि इंडिया पे होती है, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट होती है। लेकिन विंटर मानसून जो है वो उसमें देखा गया कि सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है। फिर चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि दिस ब्लोज इनटू इंडिया इन 2 ब्रांचेस, मतलब अरबियन सी का एक ब्रांच हो गया, दूसरा बे ऑफ बंगाल का ब्रांच हो गया। जबकि विंटर मानसून जो है सिर्फ एक ही ब्रांच है उसका। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका समर के टाइम का और ये आपका विंटर के टाइम का। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा अच्छे से। अदरवाइज फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो शिफ्ट कर गया है इंडिया की तरफ, और ये जो विंड आ रही है ये इधर और इधर जो भी वाटर एक्यूमुलेट इवापोरेशन के थ्रू, फिर वो सारा यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो ये सारा विंड जो है इधर क्रॉस करते हुए इंडिया की तरफ बारिश करती है। जबकि उल्टा विंटर में इधर पानी में लो प्रेशर होता है और लैंड मास पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल। तो हम लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून का जो समर के समय होता है विंटर के समय वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं साउथ वेस्ट फॉर्मेशन मानसून फॉर्मेशन को। वो एक तो है डिफरेंशियल हीटिंग, दूसरा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है समर में वो शिफ्ट कर जाता है इंडिया की तरफ। ठीक है, तो इसके कारण भी हमारा मानसून होता है। तीसरा कि जो हाई प्रेशर एरिया है वो क्रिएट होता है ईस्ट ऑफ मैडागास्कर, मतलब अफ्रीका के साइड में हाई प्रेशर एरिया होता है और जो इंडियन लैंड मास है उस तरफ लो प्रेशर है। तो क्या होता है कि वो मैडागास्कर की तरफ से भी वो विंड मूव करता है इंडिया की तरफ। ठीक है, ये है नेक्स्ट फैक्टर। फिर उसके बाद टिबेटन प्लेट्यू है जो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जो कि नॉर्थ ऑफ द हिमालयस फ्लो करती है एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला, मतलब कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ चली जाती है हिमालय की, और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो ईस्ट, मतलब कि बेसिकली हिमालय के दूसरे साइड, मतलब कि इंडियन पेनिनसुला के साइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, साउदर्न ऑसिलेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। साउदर्न ऑसिलेशन क्या है कि ये बेसिकली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउदर्न पैसिफिक ओशन के ऊपर देखा गया है। जो ईस्टर्न साउदर्न पैसिफिक ओशन है वो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है,
जबकि ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो पैसिफिक ओशन पे हाई प्रेशर है लेकिन इंडियन ओशन पे लो प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसी को साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन कुछ ईयर्स ये भी देखा गया है कि कुछ रिवर्स हो जाता है प्रेशर कंडीशन, मतलब कि पैसिफिक में लो हो जाता है, ईस्टर्न पैसिफिक में लो हो जाता है और ईस्टर्न इंडियन ओशन में हाई रहता है। तो उसी को हम लोग यही जो पीरियडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशन को, इसी को साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जो मतलब कि जो प्रेशर कंडीशन है, जो जो अलग अलग चेंजेस आते हैं उसमें, उसी को साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। ये डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे जो मानसून है वो आता है इंडिया में। देखिए जून 1 तक ये केरला पहुंचा, उसके बाद नेक्स्ट जून 5 तक ये महाराष्ट्र की तरफ है, फिर जून 10 तक ये और अंदर आया, जून 15 तक गुजरात, जुलाई 1 तक ऑलमोस्ट इंडिया कवर्ड। तो इस तरह से आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा, एक तो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से होते हुए जा रहा है और दूसरा इस तरफ इंडियन ओशन से क्रॉस करते हुए जा रहा है। दोनों मॉइस्चर लेदन विंड्स होते हैं जो कि फ्लो करते हैं। ठीक है, अब है कि सिग्निफिकेंस क्या है मानसून का इंडिया के लिए। एक तो है कि हमारा जो 70% एनुअल रेनफॉल है वो मानसून से ही होता है और इसके कारण हमारा जो भी क्रॉप्स है, फूड सिक्योरिटी है, वो इम्पैक्ट करता है। दूसरा कि डिलेड मानसून अगर होता है तो उससे क्या होता है कि जो सप्लाई इशू का फैक्टर हो जाता है और फूड का प्राइस बढ़ जाता है। तीसरा कि मानसून रेन जो हमारे पूरे वाटर रिसोर्स को इम्पैक्ट करता है, वो चाहे रिजर्वायर का हो या ग्राउंड वाटर हो या हाइड्रो पावर हो। तो अगर अच्छा फार्म आउटपुट होगा तभी तो प्राइस कंट्रोल में रहेगा, अगर कम मानसून हुआ तो उससे ड्राउट होगा। ठीक है, लेकिन ये भी है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग मानसून गुड न्यूज़ नहीं है फार्मर्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, तो पहला चीज़ तो फ्लडिंग हो जाता है। फ्लड के कारण क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं कुछ रीजन में, और कुछ ऐसे भी क्रॉप्स हैं जहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो वो पूरा क्रॉप डैमेज हो जाता है, जैसे सोयाबीन, राइस, कॉटन, शुगरकेन। ठीक है, और साथ में ये भी देखा गया कि अगर कभी ज़्यादा बारिश हो गया तो उससे क्या हुआ कि बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है और उसके कारण जो मार्केट का सप्लाई और डिमांड सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस राइज करने लगता है उसके कारण भी। तो हम लोग का प्राइस डायनामिक्स इम्पैक्ट कर जाता है। और अगर प्राइस अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहा, ठीक है, एक्सेस राइस और व्हीट सप्लाई, तो उससे क्या होता है कि हमें अपना एक्सपोर्ट भी कॉम्पिटिटिव रखना है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से आप लिखोगे कि कैसे बम्पर मानसून या स्ट्रॉन्ग मानसून भी गड़बड़ कर जाता है फार्मर्स के लिए।